हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे। आज का टॉपिक है, इफ़ यू वांट टू बी हैप्पी देन डू दीज टू थिंग्स इन योर लाइफ एवरी डे। वो दो चीज़ क्या है मैं आपको बताऊंगा खुल के। ये दो चीज़ बहुत ही आम जनता, कॉमन पीपल नहीं करती है, इसलिए वो आजकल हैप्पी नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है और मोस्टली चिड़चिड़े घूमते हैं। तो चलते हैं पहले इस टॉपिक पे कि वो है क्या दो चीज़ें जो आपको करनी है। पहली चीज़, आपको अच्छा खाना खाना है, ये आपको इंश्योर करना है। अच्छा खाना, जब आप ऑफिस में जाते हैं तो लंच टाइम में आप लोग अच्छा खाना नहीं खा पाते हैं, आपको अच्छा खाना नहीं मिल पाता है, या जो आपकी आसपास की कैंटीन में खाना होता है वो बहुत अच्छा नहीं होता है। अच्छा खाना बहुत ज़रूरी है आपके सेहत के लिए। अगर आप अच्छा खाना नहीं खाएंगे तो आपको मन से शांति नहीं मिलेगी, सुकून नहीं मिलेगा। ये तो बहुत ही ज़रूरी है आपकी लाइफ में। अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि अच्छा खाना हम लोग लाए कहाँ से। अच्छा खाना आपको कहीं से भी जुगाड़ करके लाना है। आसपास आप देखिए कि कहाँ पे अच्छा खाना, फ्रेश फूड ऐसा बन सकता है। कुछ कुछ ऐसे टिफ़िन सर्विसेज चलते हैं जो फ्रेश फूड बना के देते हैं। कुछ ऑफिसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे कि आप पेमेंट करके फ्रेश फूड ले सकते हैं, गरम खाना। तवज्जो आपको दो चीज़ पे देनी है, एक तो खाना अच्छा होना चाहिए और दूसरा खाना गरम होना चाहिए। और खाने में एक ऐसी वैरायटी होनी चाहिए कि चावल हो गया, रोटी होगी, सब्जी होगी, अचार हो गया, पापड़ हो गया। ये सब चीज़ें वैरायटी आपके प्लेट में होनी चाहिए, तभी आपका मन शांत होगा। एक मिठाई होनी चाहिए, एक बढ़िया सी कुछ जब आप पानी खाना लेने बैठ रहे हो तो ठंडा पानी का एक ग्लास लेकर बैठे। एक मन को और हर एक बाइट को बड़े शांति से, बड़े प्यार से खाएं वो बाइट। और अब आप देखिए कि खाने के लिए तो हम लोग जी रहे हैं। नॉर्मली जो हम लोग को बोला जाता है कि आप तो खाने के लिए ही जी रहे हैं। पैसा हम लोग कमाते हैं ताकि हम लोग 2 वक़्त का खाना खा पाएँ, 3 वक़्त का खाना खा पाएँ। इसी के लिए तो हम लोग पैसा कमाते हैं। ऑफ़िस और दफ़्तरों में मैं क्या देख रहा हूँ कि जब लंच टाइम होता है, तो जस्ट वो कैंटीन में या कैफ़ेटेरिया में जाते हैं, जल्दी-जल्दी से खाना खाकर वापस आ जाते हैं अपने लैपटॉप के पास। ये नहीं करना है। आपको लंच टाइम को एकदम अपना सैक्रिफ वो सैक्रिमेंटल टाइम मानना है कि ये 1 घंटा टाइम या आधा घंटा टाइम मैं प्योरली सिर्फ खाना खाने पे ध्यान दूंगा, फ़ोन पे ध्यान नहीं दूंगा। और बॉस का अगर कॉल आ रहा होगा तो बॉस का कॉल को मैं बोल दूंगा कि ये मेरा खाना खाने का टाइम है, उसके बाद मैं देखूंगा जो भी काम है। खाने के टाइम को आपको एकदम प्रोटेक्ट करके रखना है। वो खाने के टाइम जब आप खा रहे हो, उस टाइम किसी पे भी डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। आप वो खा रहे हो खाना, तो वो आप खाएं और अच्छे से खाएं। और काम तो खाने के बाद भी हो सकता है। और ये अक्सर जनता, मिडिल क्लास में ये प्रॉब्लम देखी जा रही है। रिच क्लास में ये प्रॉब्लम है नहीं। वो तो अपने टाइम के मालिक हैं, वो अपने टाइम से खाना खाते हैं। वो टाइम जब खाना खाते हैं तब उनको कोई परेशान नहीं कर रहा होता है। लेबर क्लास भी परेशान नहीं है, लेबर क्लास भी बड़ी अच्छा खाना खाती है। आपने देखा होगा जब घर के आसपास कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो लिंटर डल रहा होगा तो उससे पहले खाना खाएंगे, लिंटर डलने के बाद खाना खाएंगे, फिर थोड़ा सा एक सिगरेट ब्रेक लेंगे। ये नहीं कि मैं सिगरेट प्रमोट कर रहा हूँ, थोड़ा चाय ब्रेक लेंगे और आराम से काम करते हैं, बिल्कुल तसल्ली और सुकून के साथ। और आप उनकी ज़िंदगी में देखिए, गरीबी तो है पर चेहरे पे तनाव नहीं है। मिडिल क्लास में क्या है कि वो मिड लोअर क्लास और अपर क्लास के बीच में फंसी हुई है। उनके पास पैसा है लेकिन अर्बन पुअर की तरफ जा रहे हैं। और तनाव बहुत है कि बॉस ने अभी काम दे दिया लंच टाइम पे तो मुझे अभी करना है। किसी हायर सुपीरियर ने कुछ बोल दिया है, कुछ टिकट रेज हो गया है मेरे नाम का, एस्केलेशन आ गया है तो मुझे अभी लंच के टाइम पे करना है। लंच के टाइम को प्रोटेक्ट करके रखिए। आप अपने बॉस को या कलीग को या जो भी आपको ऐसे कॉल करता है, आप उसको बता दीजिए कि ये लंच का टाइम है, अगर मैं खाना नहीं खा पाऊंगा इस टाइम तो मेरे को बड़ा हेल्थ इश्यूज हो जाएगा। इतना इसको प्रोटेक्ट करके रखना है आपको। दूसरी चीज, आपको सोना बहुत अच्छे से है। स्लीप, स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं देख रहा हूँ आजकल के सभी लोगों में मिसिंग हो रही है।
लोग दफ्तर से आते हैं, ऑफिस से आते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, थोड़ा वोड़ा खाना खा लेते हैं। वो तो मैं बता ही रहा हूँ कि खाने की क्वालिटी बहुत ही पुअर है। वही पुअर क्वालिटी खाना जिसमें टेस्ट नहीं है, या कि थोड़ा सा रोटी सब्जी ले ली और ऐसी मतलब हल्का सा खा लिया, कोई बहुत ज्यादा ग्रेट चीज नहीं हुई। तो खाने पे तो कॉम्प्रोमाइज है ही। स्लीप पे भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं। लेट आते हैं ऑफिस से, फिर लेट सोने जाते हैं, तो और फिर सुबह जल्दी निकलना होता है। तो इससे क्या हो रहा है, स्लीप साइकिल आपका बहुत बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। कुछ लोगों को मैंने ये भी देखा है कि लोग आते हैं, फिर जिम करने चले जाते हैं। ऑफिस से तो ऑलरेडी बॉडी थकी हुई है, इसके बाद वो जिम करने चला जाता है, उसके बाद आके वो खाना खाता है। अब आप देखिए, आपने ऑफिस में 9 घंटे बिताए, जिम में एटलीस्ट 1 आवर आपने बिता दिया, 10 आवर्स, खाने में आपको आधा घंटा लगेगा, 10.5 घंटा। ठीक है, तो आपके ये जिंदगी के 10.5 घंटे चले गए। और जो जिम से है वो क्या होता है कि बॉडी पूरी टूट चुकी होती है। अब जिम करना गलत नहीं है, लेकिन स्लीप लेना ज्यादा प्रायोरिटी है जिम के ऊपर या एक्सरसाइज के ऊपर। अगर आपकी बॉडी वेल रेस्टेड नहीं है, आपका माइंड वेल रेस्टेड नहीं है, आपका बॉडी वेल रेस्टेड नहीं है, तो आप देखोगे कि आपकी बॉडी जो डे टू डे एक्टिविटीज में आपको आलस हो रही है, कॉन्फिडेंस आपका नहीं आ रहा है, आपको कुछ भी चीज हो रही है आप उसमें कंसेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, और हमेशा ऐसा आपको थका थका सा लग रहा है, अच्छा सा नहीं लग रहा, इरिटेट सा मूड रहता है। इसलिए स्लीप साइकिल को आप बिल्कुल डिस्टर्ब मत करिए। सैटरडे संडे की पार्ट, अगर फ्राइडे की पार्टी हो रही है तो उसमें जाना अवॉइड करिए। ऑफिस की पार्टी है अगर फ्राइडे को, उसमें जाना अवॉइड करिए। कुछ भी बोल दीजिए बहाना बॉस को, कुछ भी बहाना दे दीजिए, बोल दीजिए कि अभी बीवी का इनको कहीं बाहर ले जाना है, बहुत जरूरी है, बच्चों का कुछ काम है, कुछ भी बोल के मत जाइए। फ्राइडे की पार्टीज में अगर आप नहीं जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला। उधर वैसे भी चुगली चपाटी होती है, और थोड़ा सा ऐसा डीजे में डांस करा देंगे, अल्कोहल का वो हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा सेवन हो जाएगा अल्कोहल का, ये सब हो जाएगा, लेकिन आपका स्लीप डिस्टर्ब हो जाएगा, आपका खाना डिस्टर्ब हो जाएगा। फ्राइडे की रात अगर आपकी खराब गई है तो सैटरडे पूरा दिन भी खराब जाएगा, और सैटरडे दिन खराब चला गया तो बस आपके पास एक दिन बचता है, संडे। संडे को आप पूरा दिन ये सोचते रहोगे कि कल ऑफिस का काम है मंडे को, जो मैं फ्राइडे को छोड़ के गया था पेंडिंग, वो संडे को आपको तरसाता रहेगा, और आप सेल्फ लर्निंग नहीं कर पाओगे। सेल्फ लर्निंग सैटरडे संडेज बहुत जरूरी है, सेल्फ लर्निंग करना सैटरडेज और संडेज को। इसलिए स्लीप को इम्पोर्टेंट दीजिए, तवज्जो दीजिए, बहुत ही हाई प्रायोरिटी दीजिए। अगर आप 8 से 9 घंटा या एटलीस्ट 8 घंटे की नींद ले सकते हैं चैन से, विदाउट एनी जीवन में कलेश और कुछ भी, तो यू कैन टेक ओवर द वर्ल्ड। यू कैन टेक ओवर द वर्ल्ड। तब आपको ऐसा कुछ और चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यूट्यूब में ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्लीप और खाना, इन दोनों में मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि अच्छे से करिए, खाना अच्छे से खाइए, बॉडी को जो लगे वो खाइए, और स्लीप एक अच्छा सा लीजिए। उसके बाद आप देखिए, यू कैन टेक ओवर द वर्ल्ड, और जो भी है लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, यू कैन टेक इट ऑन कॉन्फिडेंटली। आप ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताइए, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मेरा एक लिंक है, आप उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।